हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हो वो ट्रेड थ्योरी वेल्डर से संबंधित है। तो ट्रेड थ्योरी वेल्डर में सीबीटी का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उनमें से मैं सेलेक्टेड प्रश्नों को लेकर के आया हूँ और आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पे। और अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोग से आग्रह करते हैं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन फ्री है, सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं लगता है या निःशुल्क होता है। सब्सक्रिप्शन करिएगा तो आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आगे आपके लिए जो है ना बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आपके स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है कि वेल्डिंग मशीन से वह लाइन जिसमें करंट होता हो को कहते हैं। ऑप्शन का पाथ, ऑप्शन का स्ट्रीम, ऑप्शन का लीड, ऑप्शन का अच। तो इसका सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन आपका घा, इसको हम लीड कहते हैं। तो वेल्डिंग मशीन में जो हमारा ये आपका जिसमें करंट होता है उसको हम लीड कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन गा हमारा करेक्ट और सही आंसर है, इसको टिक मार लेते हैं ऑप्शन गा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि फाइनल वेल्ड होने तक पार्ट्स को सही अलाइनमेंट में पकड़े रहने के लिए बनाए गए छोटे वेल्ड कहते हैं। देखिए कि जब आप वेल्डिंग करते हैं तो जॉब को अभी जब हम खड़ा करते हैं अलाइनमेंट में ताकि पकड़े रहे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं। ऑप्शन आपके का है टैग वेल्ड, खा है टो वेल्ड, ग है टाई वेल्ड, घा है टैक वेल्ड। तो इसके लिए हम जो करते हैं वो हमारा टैक वेल्ड होता है। तो ऑप्शन हमारा घा करेक्ट और सही आंसर है, ऑप्शन घा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वेल्डों के आकार और साइज को चेक करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं और उसको क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है वेल्ड डायल, और ऑप्शन ख है वेल्ड गेज, ऑप्शन ग है वेल्ड इंडिकेटर, ऑप्शन घ है वेल्ड टेम्पलेट। तो हम वेल्ड के जो आकार और उसके साइज को चेक करने के लिए जिस उपकरण का हम उपयोग करते हैं उसको हम वेल्ड गेज कहते हैं। तो ऑप्शन ख हमारा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए ऑप्शन ख को हमने टिक मार लिया। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट बदलने के लिए वेल्डिंग मशीन के उपकरण को कहते हैं। ऑप्शन है आपके क रेक्टिफायर, ख है कन्वर्टर, ग है एम्पलीफायर, घ है करेक्टर। तो एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए जो वेल्डिंग मशीन है उसमें एक उपकरण लगे होते हैं जिन्हें हम रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन का आपका करेक्ट और सही आंसर है। चलिए टिक लगा लिया। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग के दौरान निकलने वाले धातु कण जो वेल्ड का भाग नहीं बनते हैं को कहते हैं। प्रश्न कह रहा है कि जब हम आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग करते हैं तो देखते होंगे कि वहाँ पे चिंगारी निकलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन का है आपका स्प्लिंटर, ऑप्शन का है स्पेड, उसपन जो आपका ऑप्शन है ग स्पैम, ऑप्शन घ है आपका स्पैटर। तो इसे हम स्पैटर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन घ मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए हम इसको टिक लगा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि एक सर्किट में करंट के बहाव की मात्रा को प्रकट करने वाले टर्म को क्या कहते हैं। ऑप्शन का है वोल्टेज, ऑप्शन का है एम्पेयर, ऑप्शन का है ओम, ऑप्शन का है फेराइट। जब एक सर्किट में जो करंट की बहाव की मात्रा को प्रकट करने के लिए हम लोग एम्पेयर का उपयोग करते हैं तो उस टर्म को हम एम्पेयर कहते हैं। ऑप्शन हमारा ख करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डैश से कम वोल्टेज के साथ आर्क को बनाए नहीं रखा जा सकता है। प्रश्न कह रहा है कि कितना कम वोल्टेज होगा जिससे हम आर्क नहीं बना करके रख सकते हैं, मिनिमम वोल्टेज। ऑप्शन का है 14 वोल्ट्स, ऑप्शन का है 24 वोल्ट्स, ऑप्शन का है 34 वोल्ट्स और ऑप्शन का है 44 वोल्ट्स। तो देखिए ऑप्शन का आपका 14 वोल्ट्स, 14 वोल्ट से अगर कम आपको वोल्टेज मिल रहा है तब आप आर्क को बना करके नहीं रख सकते हैं।
तो हमारा ऑप्शन का करेक्ट और सही आंसर है। चलिए ऑप्शन का आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आर्क वेल्डिंग में ताप का स्रोत होता है। ऑप्शन का है करंट, ऑप्शन का है आर्क वोल्टेज, ऑप्शन का है इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन का है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो आर्क वेल्डिंग में ताप का जो स्रोत होता है वो इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन गा को हम टिक मार लेते हैं, ऑप्शन गा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए रेजिस्टेंस से जब अधिक करंट बहता है तो वोल्टेज क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, वैसा ही बना रहता है, शुरू में बढ़ता फिर घटता है। प्रश्न कहता है कि जो रेजिस्टेंस आपका दिया गया है अगर उससे अधिक करंट बह रहा है तो वोल्टेज क्या होगा? तो वोल्टेज बढ़ेगा। तो यहाँ ऑप्शन का आपका करेक्ट और सही आंसर बढ़ता है, ऑप्शन का। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन का स्टेप डाउन, ऑप्शन का स्टेप अप, ऑप्शन का 1 to 1, ऑप्शन का सप्लाई वोल्टेज बढ़ाने के लिए सामर्थ्य है। तो देखिए आर्क वेल्डिंग में जो ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है। ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमने यहाँ पे बता दिया, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन का हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्क वेल्डिंग में अर्थ क्लैंप प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन का है आपका वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड को अच्छी तरह से पकड़ने के लिए, ऑप्शन का है इलेक्ट्रोड के साथ अर्थिंग केबल को जोड़ने के लिए, ऑप्शन का है वर्कपीस के साथ अर्थिंग केबल को जोड़ने के लिए, ऑप्शन का है अर्थिंग केबल से इलेक्ट्रोड तक करंट चलाने के लिए। तो प्रश्न को फिर से एक बार समझ लेते हैं कि आर्क वेल्डिंग में जो अर्थ क्लैंप प्रयोग किया जाता है उसका मकसद ही होता है वर्कपीस के साथ अर्थिंग केबल को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन गा मेरा करेक्ट और सही आंसर है, ऑप्शन गा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रोड के टिप और पैतृक धातु के बीच की दूरी जहाँ पर आर्क टकराती है वो क्या कहते हैं? ऑप्शन का है आर्क कैप, ऑप्शन का है आर्क लेंथ, ऑप्शन का है आर्क डिस्टेंस, ऑप्शन का है आर्क विड्थ। तो चार ऑप्शन में आपका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन आर्क लेंथ। तो ऑप्शन का हम यहाँ पे टिक मार लेते हैं, ऑप्शन का आर्क लेंथ। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जैसे जैसे आर्क की लंबाई बढ़ती है ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, वैसे ही बना रहेगा, बढ़ या घट सकता है। तो देखिए जैसे जैसे आर्क की लंबाई बढ़ती है ऑपरेटिंग वोल्टेज बढ़ता है। तो ऑप्शन का हमारा करेक्ट और सही आंसर है, ऑप्शन का। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क होती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क होती है, कैसी आर्क होती है? तो इसमें देखिए ऑप्शन का है हाई वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज होता है, खा है लो वोल्टेज लो करंट डिस्चार्ज होता है, गा है लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज होता है, और घा है हाई वोल्टेज लो करंट डिस्चार्ज होता है। तो देखते हैं कि जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो हमें करंट नहीं मारती है, उसका क्या कारण होता है? तो उसका कारण होता है कि वहाँ पे लो वोल्टेज रहती है और जो करंट डिस्चार्ज होता है वो हाई करंट डिस्चार्ज होता है। तो आर्क वेल्डिंग में यही होती है, इसलिए ऑप्शन ग आपका करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यही प्रश्न समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।